फ्री फायर जो कि मोस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम बन गया कुछ सालों में, जिसे ई स्पोर्ट्स मोबाइल गेम ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला और जिसका 2022 में डबल डाउनलोड हो गया था एज कम्पेयर टू पबजी मोबाइल। इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद भी आज कहा जा रहा है फ्री फायर खत्म। ये सुनने में आपको करवा लगे, ग्राफ क्लियरली दिखा रहा है फ्री फायर का पॉपुलरिटी खत्म हो रहा है। और आज के इस वीडियो में पूरा कहानी बताता हूँ कैसे फ्री फायर मोस्ट प्ले गेम बना और आज उसका ये हालत कैसे हुआ। वीडियो में आपको फ्री फायर के अच्छा बुरा दोनों बात पता चलेगा। वेल, राइज एंड फॉल की बात करने से पहले हमें समझना होगा इसका शुरुआत। गेम को बनाया था गरीना एंड ट्रिपल डॉट स्टूडियो ने। गरीना सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और ट्रिपल डॉट स्टूडियो वियतनाम की कंपनी है और गरीना आता है सी कंपनी के अंदर। सी एक टेक कंपनी है जिसका और भी प्रोडक्ट चलता है। फ्री फायर के डेवलपमेंट से पहले गरीना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था जो 20 साल से मल्टीप्लेयर गेम को हेल्प करता था, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक, कॉल ऑफ ड्यूटी, रियोट गेम एक्सेट्रा। और आज के दिन में गरीना कॉल ऑफ ड्यूटी, अरीना ऑफ वैलोर गेम को ऑपरेट करता है और इनके साथ काम करके गरीना ने काफी कुछ सीख लिया था, कैसे एक मल्टीप्लेयर गेम ऑपरेट किया जाता है वगैरह वगैरह। 2014 में ही गरीना ने गेम बनाना शुरू कर दिया था और 23 अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था फ्री फायर को। ये वो टाइम था जब पबजी पीसी गेम बहुत ही पॉपुलर था और कुछ दिन बाद फोर्टनाइट भी आया था पीसी एंड कंसोल के लिए। उस टाइम पे मोबाइल बैटल रॉयल गेम था ही नहीं। इवन पबजी एंड फोर्टनाइट दोनों पीसी एंड कंसोल को टारगेट कर रहा था और उस टाइम पे गरीना वालों ने बहुत ही रिस्क लिया था मोबाइल गेम लॉन्च करके। और उस टाइम पे मोबाइल पे इतना बड़ा गेम नहीं निकाला जाता था और इसलिए गरीना ने हाई एंड मोबाइल को टारगेट ना करके लोअर एंड डिवाइस को टारगेट किया। बेसिकली उनको पता था पबजी मोबाइल और फोर्टनाइट मोबाइल गेम जब आएगा हायर एंड मोबाइल के लिए आएगा, इसीलिए गरीना ने लोअर एंड डिवाइस को ध्यान में रख के गेम को बनाया ताकि उसका साइज भी कम हो और डेटा भी कम ले। और ऐसे ही मिला मोस्ट सक्सेसफुल मोबाइल गेम ऑफ ऑल टाइम। सबसे पहले फ्री फायर को पॉपुलरिटी मिला ब्राजील एंड थाईलैंड से, जहाँ पे 2019 में बेस्ट पॉपुलर बोर्ड गेम का अवार्ड मिला। 2018 से वो सेकंड मोस्ट डाउनलोड गेम में आ गया था। ऑब्वियसली फर्स्ट पबजी मोबाइल गेम था और फिर 1 बिलियन डाउनलोड कंप्लीट कर लिया 2020 में और पबजी मोबाइल गेम को पीछे छोड़ के ये बन गया मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल गेम। और पबजी बैन होने के बाद तो फ्री फायर सबसे ज्यादा कमाई कर रहा था इंडिया से। मई 2020 में फ्री फायर ने रिकॉर्ड बना दिया था हाईएस्ट एक्टिव यूजर वन डे एंड दिसंबर 2020 में फ्री फायर सेकंड मोस्ट व्यूड गेम बन गया था यूट्यूब में। ऑब्वियसली फर्स्ट पे माइनक्राफ्ट था। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि फ्री फायर को सब डिनाई कर रहा है? उसके पहले जानते हैं इसका इतना राइज क्यों हुआ। इसका 5 रीजन है। सबसे पहले गरीना ने लोअर एंड डिवाइस को टारगेट किया और स्मार्टली गरीना ने गेम को छोटा रखने के लिए नंबर ऑफ प्लेयर को भी कम रखा और गेम का मैप को भी छोटा कर दिया। मैप का साइज छोटा होने के कारण ओवरऑल गेम का साइज भी छोटा हो गया और ये लोअर एंड डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छा चलता था। और कम प्लेयर के वजह से नेटवर्क का इशू भी कम होता था और एक मैच 10-15 मिनट में खत्म हो जाता था, जबकि पबजी मोबाइल पे एक मैच के लिए 30 से 40 मिनट भी लगता था। तो गरीना ने मोबाइल का बैरियर तो खत्म कर दिया, मतलब सस्ते से सस्ता मोबाइल पे भी गेम अच्छे से चल रहा था और साथ में गेम को इजी भी बनाया। न्यू प्लेयर को बॉट लॉबी में उतारा जाता था ताकि न्यू प्लेयर के लिए मुश्किल ना हो और वो बॉट की एआई इतना अच्छा था कि लोगों को पता नहीं चलता था ये बॉट है। गरीना समझ गया था लोकलाइजेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आइडेंटिफाई किया गेम को कौन सा रिलीजन से ज्यादा खेला जाता है, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, थाईलैंड एक्सेट्रा। गरीना ने लोकल सुपरस्टार को गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसका कैरेक्टर भी गेम में दिया, लाइक ब्राजील का डीजे आलोक जिन पे आलोक कैरेक्टर बना है, हमारे इंडिया से ऋतिक रोशन जिन पे जय कैरेक्टर बना। ये तो कुछ एग्जांपल है, अगर एक एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने जाओ तो पूरा वीडियो निकल जाएगा। और गरीना ने ई स्पोर्ट्स पे भी हेवी फोकस किया। इवेंट जो टूर्नामेंट होता था वो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट होता था और गरीना के पास एक अनफेयर एडवांटेज था क्योंकि 2020 में पबजी बैंड हो गया था और लोग फ्री फायर ज्यादा खेलते थे क्योंकि फोर्टनाइट को ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से हटा दिया था शुरू में, क्योंकि इपिक गेम का पंगा चल रहा था एप्पल एंड गूगल के साथ। इसके लिए फ्री फायर का 2 बड़े कॉम्पिटिटर जा चुका था। गरीना ने बहुत ही स्मार्टली वर्क करके फ्री फायर को टॉप पे पहुंचाया एंड किस्मत ने भी साथ दिया। बट जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना जल्दी नीचे भी आता है और ऐसा ही हुआ था फ्री फायर के साथ। जब कंपनी के कुछ गलत स्टेप सामने आया, फोर्टनाइट एंड पबजी गेम फ्री था जो कुछ माइक्रो ट्रांजेक्शन करके पैसा कमाता था और वो लोग ये ध्यान रखता था पैसे के बदले कुछ गलत आइटम सेल ना कर दे, जिसके वजह से गेम प्ले में प्लेयर को ज्यादा एडवांटेज मिले। क्योंकि जब बैटल रॉयल गेम में सब एक साथ उतरता है तो सबको इक्वल चांस होना चाहिए जीतने का। उन्होंने जो भी आइटम परचेज किया है उनसे गेम प्ले में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर कोई जीतता है तो वो स्किल एंड लक की वजह से जीते। बट गरीना ने स्टार्टिंग से ही गलत रास्ता अपनाया। उन्होंने गेम को पे टू विन किया, लाइक इवो गन्स, गन एट्रीब्यूट, कैरेक्टर स्किल। सब लोग स्टोरी समझ गया था, आपके पास जितना परचेजिंग आइटम होगा आपका चांस उतना बढ़ जाएगा जीतने का। इसीलिए बहुत लोगों ने इस गेम को खेलना छोड़ दिया। बट शुरू में ये पॉपुलर हुआ था लोअर एंड डिवाइस के लिए, पर हर अपडेट के बाद परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो गया और
न्यू फीचर ऐड होता जाता था, जिसके कारण इस गेम का साइज भी बहुत बढ़ जा रहा था और लोअर एंड डिवाइस में बहुत ही इशू कर रहा था और फिर दुनिया भर की टॉप अप ऑफर नोटिफिकेशन दिमाग खराब कर देता था। आपको पता होगा इंडिया में लास्ट ईयर फ्री फायर बैंड हो गया क्योंकि गरीना का टेंसेंट के साथ कुछ कनेक्शन था एंड शायद हमारा डेटा चाइना को भेज रहा था। फिर न्यूज रिपोर्ट में ये भी आया था कुछ लोग सुसाइड भी कर लिया था इस गेम के वजह से एंड इसलिए गेम को बैन किया गया और गरीना को बहुत ही लॉस हुआ। हाँ, फ्री फायर मैक्स अभी तक बचा हुआ है बट पता नहीं कितना दिन तक रहेगा एंड फ्री फायर मैक्स फ्री फायर के यूजर को वापस नहीं कर पाए। बाकी आपको क्या लगता है, फ्री फायर गेम फिर से पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगा? नीचे कमेंट करके बताओ। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसा कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मेरे को कमेंट कर सकते हो।